into electric energy. मोटर उल्टा करता है, ठीक है। मोटर कहाँ लगा होता है? आपके पानी का पंप होता है जिससे आप पानी अपने छत पे टंकी में डालते हो, वहां मोटर पंखा। लगा होता है, ठीक है। आपके पंखे के अंदर मोटर लगा होता है, ठीक है। समझ में आई बात? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका मोटर, ठीक है बेटा। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। मोटर का ये काम है, ठीक है। ओके, सो हम लोग आज इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे आज डीसी मोटर। कौन सा मोटर पढ़ेंगे? डीसी मोटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर, ठीक है। अच्छा, आप लोग यार पढ़ाई तो अपनी होती रहेगी, थोड़ा बहुत ना हिस्ट्री भी जाननी चाहिए साइंस की। आप लोगों ने कभी एडिसन का नाम तो सुना है? सुना है ना? Yes sir. तो बल्ब बनाया था सर। हाँ, वो जो बल्ब बनाया था, बनाया तो थॉमस अल्वा एडिसन। टेस्ला का नाम सुना है? सर निकोला टेस्ला। निकोलस टेस्ला नाम निकोला टेस्ला। मैंने बताया था कि पहले से जानते हो? को जानते हैं आप लोग? सुने हैं, नाम सुने हैं, बुक में लिखा है। नाम सुने हैं सर। नाम सुने हो ना? हाँ आपने सर। शायद टेस्ला आदमी का नाम, साइंटिस्ट का नाम सुना चाहे नहीं सुना हो, चाहे नहीं सुना हो, आपने टेस्ला कार का नाम जरूर सुना होगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर, प्राइस के साथ। हाँ सर इंडिया में नहीं आया सर अभी तक, हाँ, चलेगा नहीं ढंग से। ठीक है। वो इसी साइंटिस्ट के नाम से इंस्पायर होके उस कार का नाम रखा गया है टेस्ला, ठीक है। समझ में आई बात? Yes sir. And of all the scientists, he is one of my favorite. Tesla is one of my favorite. क्यों? Because he was very very selfless. बहुत ही ज्यादा selfless था और बहुत ही ज्यादा extremely brilliant बंदा था, extremely brilliant. एडिसन ने बल्ब बनाया, सुन तो लो। एडिसन ने, सोचो आप लोगों ने बहुत, अरे यार सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत सिंपल सी चीजें सोची। आप मुझे क्या हुआ बेटा? एक मेरे को बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हाँ, मैं कह रहा हूँ टेस्ला एडिसन ने बनाया बल्ब, ठीक है। बल्ब को जलाने के लिए चाहिए बिजली, है ना? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना बल्ब को जलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब बनने से पहले कोई और यूज था क्या? सर खेत में पानी डालने के लिए। उस वक्त कोई नहीं था, उस वक्त कोई यूज नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब बनने के पहले, ठीक है। क्योंकि लोगों को और कुछ बनाया नहीं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोगों ने बनाया वो बल्ब है। तो अगर लोगों के घर में बिजली नहीं है तो आप बल्ब लेके क्या करोगे? और अगर आपने बिजली सप्लाई करी और लोगों के पास बिजली यूज करने के लिए ना बल्ब है ना पंखा है ना कुछ है, तो लोग बिजली का क्या करेंगे? समझ रहे हो? इट वॉज अ चिकन एग प्रॉब्लम, है ना? यस सर। तो एडिसन को एक ये चिकन एग प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? हाँ सर। तो एडिसन ने बोला कि यार मैं बल्ब बनाता हूँ, बल्ब बना लिया उसने, उसने इलेक्ट्रिक मोटर भी बना लिया। इलेक्ट्रिक मोटर पहले किसी और ने बनाया था, नाम क्या था उस बंदे का? दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने बनाया था, ठीक है। ही इज अनदर जीनियस, मतलब सुपर जीनियस। मतलब इस चैप्टर में ना सुपर जीनियस साइंटिस्ट के बारे में बात चलती होती है, टेस्ला के बारे में, आपके फैराडे के बारे में। सर आपका फेवरेट था सर? फैराडे इज आल्सो माय फेवरेट। टेस्ला तो मेरा इतना फेवरेट है कि बच्चे का निकनेम टेस्ला है मेरा, ठीक है। तो क्या कह रहा था? एडिसन, सॉरी, तो पहला मोटर किसने बनाया था? फैराडे ने बनाया था। उस मोटर का यूज करके फैन बना दिया एडिसन ने, ठीक है। लेकिन बिजली नहीं है लोगों के घर में। तो अब इस बंदे को, आप सोचिए, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ सर। यस सर अब हरी है सर एडिसन को अब एडिसन आपको बल्ब भी बेचेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बेचेगा और पंखा भी बेचेगा, है ना? है ना? यस सर। यस एडिसन आपको बल्ब भी बेचने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी भी वही बेचेगा, फैन भी वही बेचेगा, सब कुछ आपको कौन बेचेगा? एडिसन ही बेचेगा, राइट? ये एडिसन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मास्किंग टेप यहाँ तक आ देता। अब सुनो बात को, तो मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, लोगों को बताएगा कैसे भी तीनों चीजें लो तब तुम्हारा घर जीवन आसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसके पास जो फैन था ना वो डीसी मोटर पे काम करता था। किससे काम करता था? डीसी मोटर से काम करता था। और डीसी मोटर का प्रिंसिपल इजी है, आप लोग क्लास 10th में समझ सकते हो, इतना इजी है, पर इसमें एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों एफिशिएंसी अच्छी है, जब मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा। तो इस वजह से उस वक्त टेस्ला जो स्टूडेंट ही था, एडिसन का स्टूडेंट ही था, वो यूरोप में पढ़ता था। वो एडिसन के बारे में सुन सुन के यूरोप से आ गया यूएसए एडिसन के लिए काम करने के लिए, और बोला एडिसन को कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, पर तुम गलत कर रहे हो। लेकिन क्या गलत कर रहे हो? कि तुम डीसी बेच रहे हो, डायरेक्ट डीसी मोटर बेच रहा है, इसलिए वो घर में सप्लाई भी किसकी दे रहा है? डीसी की दे रहा है। ठीक है? डीसी समझते हो ना, डायरेक्ट करंट, समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर हाँ सर। यस वो सर। घर में सप्लाई भी डीसी की दे रहा है। अब डीसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डीसी को बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हम लेकर नहीं जा सकते। मतलब अभी आपका क्या है, एसी में क्या होता है ना, आपके दूसरे स्टेट में बिजली बनती है, दूसरे स्टेट में हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट? यस सर। डीसी का ऐसा Yes, पॉसिबल sir. नहीं है, बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है सप्लाई करने में। इसलिए Yes, sir. In the form of it. इसलिए डायरेक्ट करंट बनाने के जो स्टेशन होते हैं ना, वो रेसिडेंशियल एरिया में बनाने पड़ रहे थे उसे। कहने का मतलब ये कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई पॉश एरिया है जहाँ सब लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेंगे, उस एरिया में जाकर वो थोड़ी जमीन लेकर वहां पर अपना पावर प्लांट सेटअप करता था, वहीं से सिर्फ आसपास के एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। कौन कर रहा था ये? एडिसन कर रहा था। और वही बल्ब भी बेचता था, वही पंखा भी बेचता था, वही आपका ग्रामोफोन भी बेचता था, बोले सब मेरे से ही खरीदो। ठीक है? पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रॉब्लम अभी तक तो कुछ नहीं थी, पर क्या हुआ, आपका टेस्ला आया, टेस्ला ने बोला यार डीसी मोटर ना अच्छा नहीं होता, एसी मोटर बनाओ। तो बोला एसी मोटर बनेगा कैसे? किसी को आता ही नहीं था। एसी मोटर बनाने के लिए कुछ चीजें बनानी पड़ रही थी जो उस वक्त हमारा मानना था कि पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकली उसको बनाना पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको फिजिकली अचीव नहीं कर सकते। तो एडिसन ने टेस्ला को बोला भाई थ्योरेटिकल बातें करना बंद कर, तू कॉलेज से आया, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो टेस्ला ने बोला ओके ठीक है, आप फिर भी मुझे अपने लिए काम करने दो। एडिसन को लगा हाँ बंदा ब्रिलियंट है, काम करेगा, मेरा फायदा ही कराएगा। बोला ठीक है, आजा मेरे ऑफिस, मेरे कंपनी में जॉब कर ले। जॉब करते करते उसने एक प्रोग्राम रन किया, सॉरी कंपटीशन रन किया कि इस कंपटीशन में मेरा जो एम्प्लॉय जीतेगा मैं उसके एक आइडिया पे इन्वेस्ट करूंगा। एडिसन ने ऐसा किया, ठीक है? तो टेस्ला ने बोला बहुत बढ़िया। टेस्ला ने खूब मेहनत करके वो प्रोजेक्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, फर्स्ट आया, और बोला अब मेरे एसी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। एडिसन ने बोला मैं नहीं कर रहा, तो पागल है, तो भाग यहाँ से। तो इस बात पे टेस्ला हो गया गुस्सा, टेस्ला उसकी कंपनी छोड़ के चला गया और मजदूरी करने लगा। समझो, वो जॉब छोड़ दिया, वो इतना ज्यादा हाई लेवल साइंटिस्ट था, उसके पास और कोई जॉब ही नहीं थी उस जमाने में, ठीक है, उसके लायक। तो उस बंदे को मजदूरी करनी पड़ी, ठीक है? मजदूरी का मतलब वो गड्ढे खोद के उसमें, ध्यान दो, एडिसन की कंपनी के ही वायर्स बिछा रहा था, समझ रहे हो? एडिसन को जो सप्लाई करना था ना बिजली लोगों के घर में, उसके लिए वो गड्ढे खोद रहा था, उसमें एडिसन के वायर्स बिछा रहा था कि ले भाई तू एडिसन, तेरे लिए मैं जॉब नहीं करूंगा, तेरे लिए मजदूरी कर दूंगा, ठीक है? ये सिचुएशन थी। बंदे की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब हो गई। पर ऐसी बात करते करते ना एक बार वो उसको कोई पढ़ा लिखा बंदा मिला, उसको बोल रहा था अरे यार ये एडिसन पागल है, फालतू में इतनी बिजली इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये इनएफिशिएंट सिस्टम बना रहा है, फलाना ढिमकाना कर रहा है, पैसा है, पैसा होने की वजह से लोग कुछ भी करते हैं, ऐसे थोड़ा ना चलता है, फलाना बहुत बहुत उसने एडिसन को उस बंदे के सामने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। अब बंदा क्या था, पढ़ा लिखा भी था और उसके पास पैसे भी थे। तो उसने बोला अच्छा तेरा आइडिया क्या है? बोला ये। उसको समझ में आ गई एडिसन के, उसको टेस्ला की बात। तो उसने बोला ठीक है टेस्ला, तू मेरे लिए काम कर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपन नई कंपनी बनाएंगे और एडिसन की कंपनी को अपन लोग मार्केट से बाहर कर देंगे। तो वो लोग एसी का प्लांट बनाए
और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सस्ती भी हो गई और लोगों के घर तक पहुंचाने लग गए। ठीक है, तो उस वक्त दोनों की जो फाइट चल रही थी, एसी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एसी जो है वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू डीसी। ठीक है, फर्क क्या होता है, अगर आपने डीसी बैटरी छू दी ना, तो आपको अगर झटका लगेगा तो ऐसा झटका लगेगा कि आप उस बैटरी से रिपेल हो जाएगा, आपका हाथ रिपेल हो जाएगा, छूट जाओगे, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपने एसी वाले वायर को छू दिया तो उसमें कुछ इस तरीके का करंट लगेगा कि आप उल्टा उस वायर से चिपक जाओगे। Exactly. सुना होगा आपने ऐसा कि वायर से चिपक जाते हैं लोगों को जब करंट लगता है तो। हाँ सर। हाँ सर। ये एसी में होता है, छुड़ाते डीसी हैं में कोई तो उसको भी हाँ करंट लग जाता है। सुन लो, ये एसी में होता है कि लोग चिपक जाते हैं, डीसी में लोग रिपेल हो जाते हैं। तो बताओ कौन सा डेंजरस है, एसी या डीसी? AC। सर एसी। तो क्या हुआ, ये पॉइंट एडिसन बार बार बोल रहा था कि यार तुम्हारा जो डीसी है वो वेस्ट है, वो सॉरी वो डेंजरस है, और लेकिन उसका मोटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट था, सस्ता था, थोड़ा धीरे धीरे हिट हो रहा था, एडिसन को मार्केट से धीरे धीरे बाहर कर रहा था। तो एडिसन ने क्या किया, पावरफुल तो था ही, टेस्ला तो नया नया था, तो उसने क्या किया, टेस्ला को मार्केट से बाहर करने के लिए या फिर एसी को मार्केट से बाहर करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसने लॉबी किया, समझो बात को, यूएसए में डेथ पेनल्टी है ना, तो जो डेथ पेनल्टी है फांसी से होता है, इंजेक्शन से होता है, राइट? उसने लॉबिंग करी कि नहीं आप बिजली से मारिए, बिजली के करंट से मारिए। ठीक है, अब मारने के लिए कौन सा करंट यूज करना पड़ेगा? AC। AC. और उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एसी डेंजरस है, एसी से आप क्रिमिनल्स को मार सकते हो, उसने एसी का यूज करके एक बहुत बड़े हाथी को मारा पब्लिकली। ठीक है, वो इस लेवल का बंदा, इस लेवल पर आ गया था एडिसन, और इस वजह से टेस्ला को बहुत नुकसान हुआ, उसकी कंपनी ऑलमोस्ट मार्केट के बाहर हो गई। एक्चुअली टेस्ला का प्लस, हाँ एक्चुअली टेस्ला का क्या ना कि उससे अंडरस्टैंडिंग क्या थी कंपनी से, अपने एसी वाली कंपनी से, कि आपके पर यूनिट जो आप बेचोगे उस पे मान लो, नंबर रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, 1 रुपया मेरा, मतलब आप 5 रुपए में यूनिट बेच रहे हो ना, तो 1 रुपया मेरा। तो इस वजह से कंपनी को 5 की जगह 6 रुपए में यूनिट बेचनी पड़ी, हाँ या ना? हाँ सर। तो एसी सस्ता तो हुआ पर उतना ज्यादा सस्ता नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। ठीक है, हम्म, हाँ सर। तो एसी और डीसी का रेट हाँ जो सर। बराबर चल रहा था, क्योंकि कुछ हिस्सा टेस्ला अपने लिए रख ले रहा था। ठीक है बेटा, है ना? तो उसने बोला यार इसका इतना बड़ा पॉइंट इसने डेंजरस बता दिया, अब अगर लोगों को लगेगा कि एसी डेंजरस भी है और सस्ता भी इतना ज्यादा नहीं है, तो कोई एसी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो टेस्ला ने बोला भाड़ में गया सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे ये मालूम है कि अगर दुनिया डीसी यूज करती रही तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी, इसलिए लोगों को मैं एसी प्रमोट करने के लिए उसने बोला ठीक है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम बेच लो अपना एसी फ्री में। समझ में आई बात? जी तो सर। उसने अपने सारे राइट्स यस सर। फॉरगो कर दिए और बोला भैया मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि दुनिया एसी पर चले, डीसी पर ना चले। ठीक है, उस बंदे की ऐसी हालत हो गई अल्टीमेटली, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, अल्टीमेटली वो बुढ़ापे में एकदम गरीबी में भूख से मरा बेचारा। ठीक है, ही वाज सच अ जीनियस एंड सच अ सेल्फलेस गाय। और मतलब ठीक है, एंड जो भी हुआ, बट इवन वाइल ही वाज ऑन डेथ बेड, उससे कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने गए, तो ही सेड आई एम वेरी हैप्पी कि दुनिया डीसी से पूरी तरीके से शिफ्ट होकर एसी पे आ गई और इसका क्रेडिट मेरे अलावा और किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, क्रेडिट मेरे को मिले नहीं मिले, बट हमारे एनर्जी का वेस्टेज बच गया, हमारा जो दुनिया है वो सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये करके उसका लास्ट इंटरव्यू वगैरह था, उसके बाद लोगों ने उससे वो वाली बातें भी करना ही बंद कर दी। बंदा अकेले और बहुत ही गरीबी में अपने लाइफ को आगे व्यतीत किया, इवन आफ्टर गिविंग अस सो मच। ठीक है, दैट इज टेस्ला फॉर यू, है ना? और ऐसा नहीं कि एडिसन के लिए सब कुछ सर अच्छा, एडिसन तो सर बहुत गंदा आदमी था। बेटा एडिसन गंदा आदमी बोलना तो गलत बात है, लेकिन हाँ एडिसन साइंटिस्ट कम था, बिजनेसमैन ज्यादा था। जितने भी इन्वेंशंस एडिशन के नाम पे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि सारे के सारे इन्वेंशंस किसी और ने किए थे, किसी साइंटिस्ट ने किए थे जो एडिसन के लिए काम कर रहा था, एडिसन की कंपनी में काम कर रहा था,
और एडिशन बोलता था कि नहीं मैंने बनाया। ठीक है, समझ में आई बात? और ऐसा नहीं कि बेटा कि एडिशन के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब सोचो इसकी डीसी वाला काम करना बंद कर दिया है ना, और टेस्ला का जो एसी वाला कंपनी है वो चमक गया, तो इसकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे वो एडिसन को छोड़ देंगे क्या? नो सर, हाँ सर, छोड़ ही देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। मतलब उन लोगों ने क्या किया, एडिशन को कंपनी से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी सही चीज टेस्ला समझा रहा था, तुम किस बात के साइंटिस्ट हो? ठीक है, अगर तुम शुरुआत से टेस्ला की बात समझ लेते, हम लोग दोनों मिलकर काम करते, तो हमारा आज मोनोपोली होता, पूरी बिजली हम यूएसए में हम अकेले सप्लाई कर रहे होते। तुमने बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जाने दिया, इसलिए हम तुमको कंपनी से निकाल रहे हैं। एडिसन भी कंपनी से निकल गया, टेस्ला भी चला गया, आपस में झगड़ के। ठीक है, तो खैर जो भी है, बट एडिशन कैसा आदमी था ये बहुत आर्ग्यूएबल, में किसी को तुरंत इविल डिक्लेयर नहीं करना चाहता, बट एडिशन वाज आल्सो अ जीनियस। अगर साइंस में जीनियस नहीं था तो कम से कम बिजनेस में जीनियस था, है ना? है ना? चलो, तो अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। डीसी, अच्छा तो कहानी अपन ने सीख ली। अब देखते हैं कि एडिसन कौन सा डीसी मोटर यूज कर रहा था, वो डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो डीसी मोटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट जानते हो सब लोग कैसा होता है? Yes, sir. घोड़े के पैर जैसा। घोड़े की नाल के जैसा। नाल समझते हो? घोड़े की नाल, हाँ सर। हाँ सर। हॉर्स शू के शेप का ऐसा मैग्नेट, जिसमें इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ठीक है, तो मैं बार बार पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मतलब है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल को अलग बना दे रहा हूँ और सिर्फ साउथ पोल को अलग बना दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? यस। तो मुझे बताओ, ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? क्या मैं नॉर्थ कह टू सकता साउथ। हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगा? हाँ या ना? हाँ सर। नॉर्थ Yes, पोल sir. से साउथ पोल की तरफ। नाउ इमेजिन दिस, कि मैं इसमें एक करंट कैरिंग लूप रख दूं। सर लूप मतलब क्या होता है सर? लूप मतलब एक क्लोज्ड पाथ। ठीक है, समझ में आया बात? तो करंट कैरिंग लूप रख दिया मैंने ऐसा, ये वायर है जिसमें से करंट जा रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक राउंड लगाया है, खूब सारे राउंड लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा राउंड लगाने में समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा बनाया मैंने। ये इस लूप की एक्सिस है। इस लूप में लेट से करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? Sir. अच्छा, अब देखो जरा कि ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, तो इस वायर पे किधर करंट इस वायर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, इस पे किधर फोर्स लगेगा? किधर फोर्स लगेगा इस वायर पे? सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन हो जाएगा। फोर्स लगेगा ही नहीं ना बेटा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। वही तो सर, उल्टा है तो। पैरेलल एंटी पैरेलल है, तो फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। Yes. ओके। इस वायर पे किधर फोर्स लगेगा? सर पेपर के अंदर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वाला। सर कौन सा वाला वायर? सर पेपर के अंदर जाएगा। करंट मैग्नेटिक नीचे लग रहा है ना, पेपर के अंदर जा रहा है, तो इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ। मैं अंदर वाले फोर्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, इस वायर पे किधर फोर्स लगेगा? सर अपवर्ड। Forward.
अपवर्ड्स लगेगा। ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बोल तो बहुत कम लोग रहे हैं। सर बोलिए सर कैसे हुआ? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड हाँ रूल। सर बोलिए सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? क्या कहता है ये ना, ये वाला जो रूल था ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, है ना? था कि नहीं था? यस सर। हाँ सर हाँ। था। Yes, ये sir. अप्लाई कर हाँ रहे हैं। सर। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स नीचे हो जाएगा। नहीं तो वो वाला, हाँ राइट, ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, है ना? तो करंट किधर है यहाँ पे? ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, फोर्स किधर लगा? नीचे की तरफ लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। Yes. कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, मुझे मालूम है। नहीं सर, समझ में नहीं आ सर, गया। ऐसे समझ लो, अगर अगर आपका करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो इस पेज में। सर नीचे लगेगा। नीचे की तरफ लग रहा है, तो हाँ फोर्स सर। जो है वो ऊपर का अंदर। फोर्स नीचे लगेगा। तो इस वायर में फोर्स नीचे लगेगा, सिमिलरली इस वायर में फोर्स ऊपर लगेगा। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा हमको यहाँ पे पढ़ने में, ऑनलाइन में। बाकी सब कुछ तो मेरे ख्याल से ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे हो रही है। बट कोप अप कर पा रहे हो आप सब लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसको दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं सर, आज उतना उतना खराब से नहीं है सर, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे फोर्स नीचे लगा, यहाँ फोर्स ऊपर लगा। तो मुझे बताओ, अगर इधर मैं नीचे फोर्स लगाऊं, इधर ऊपर फोर्स लगाऊं, तो ये वायर, ये जो लूप है, ये स्टेबल रहेगा या घूमेगा? सर घूमेगा। घूमेगा। घूमेगा ना? तो घूमेगा। घूम के हाँ ये सर। ऐसे आ गया, हाफ घूमेगा सर। है ना? घूमेगा ना? तो घूम के ये Yes, हाँ sir. सर। ऐसे आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो क्या हुआ। यस सर। तो ऐसे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस प्लेन के, लूप जो है, हाँ लूप जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जी सर। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, जब ये परपेंडिकुलर हो चुका हाँ है। मैं सर। परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा तो ऐसा तो एक ही लाइन बनेगी, लेकिन मैं फिर भी 2 लाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर, लेट्स से इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट इधर आई जा रहा है, तो इस पे अभी भी फोर्स नीचे लगेगा? नहीं सर, चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं बेटा, सर। अभी तो सही अभी तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। तो अब तो एक बार ये लूप ऐसे से घूम के परपेंडिकुलर हो गया, तो अब तो ये और घूमेगा ही नहीं ना? यस सर। आया ना? हाँ सर। ऐसे घूमा, अब नीचे वाले वायर पे नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले वायर पे ऊपर फोर्स लग रहा है, कहानी क्यों खत्म हो सर, गई। क्यों नहीं घूमेगा? एक सेकंड बताता हूँ। देखो, ये लेट से आपका लूप है, ठीक है? इधर वायर पे नीचे फोर्स लग रहा है, इधर वायर पे ऊपर फोर्स लग रहा है। अभी 90 डिग्री से घूम गया, अभी भी नीचे वाले वायर पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ऊपर वाले वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको घुमाएगा कौन? कोई घुमाने वाला है क्या? नहीं सर। नहीं है नहीं ना? सर। सर है लेकिन ये मूवमेंट है की वजह है से घूम। सुन तो लो, है। सर है पर कैंसिल कर दे। कौन है? इनर्शिया। मोमेंटम। इनर्शिया। ऐसे घूम रहा था स्पीड में, यहाँ फोर्स लगना बंद हो तो एकदम से थोड़ा रुकेगा, थोड़ा तो आगे जाएगा ना, जी इनर्शिया की सर। वजह से। हाँ सर। जैसे ही आगे गया, हम फिर से लोग फोर्स आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही आगे गया कनेक्शन चेंज कर दिया। समझो बात को, ये वायर ए था, ये बी, ये ए बी सी डी ऐसा था आपका लूप। हमने अभी क्या जा रहा था, करंट ए से बी जा रहा था, इधर करंट सी से डी आ रहा था, है ना? हाँ सर। जैसे ही 90 डिग्री को से पार किया, आगे पहुंचा, जैसे ही वायर कुछ ऐसा हुआ, हम लोगों ने क्या किया, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। 90 डिग्री से ज्यादा घूम गया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने करंट जो सी से डी जा रहा था उसको डी से ए कर दिया किसी तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे करंट जो ए से बी जा रहा था उसकी जगह बी से ए कर दिया। ठीक है बेटा? यस सर, उल्टा गई।
तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, रिवर्स होगा। इस वायर पे अब नीचे फोर्स लगेगा, इस वायर पे ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ सर। तो ये वायर और घूमेगा, है ना। हाँ जैसे ही 180 डिग्री का टर्न और लेगा, सर। हम फिर से कनेक्शन चेंज कर देंगे, फिर 180 डिग्री घूमेगा, फिर से कनेक्शन चेंज कर देंगे, फिर 180 डिग्री घूमेगा, फिर से कनेक्शन चेंज कर देंगे। तो ये मोटर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। सॉरी, ये ये कॉइल कनेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज करना होता है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज करने का कोई मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि कनेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, है ना बेटा। हाँ हमारा चैलेंज क्या सर होता है कि क्योंकि हम कोई तो पूरा दिन बैठ के कनेक्शन चेंज तो नहीं करते रहे। हाँ, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन चेंज करने का सिस्टम बनाना है, यही है ना मतलब। हाँ सर। हाँ तो, सर। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या जुगाड़ किया, देखो इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल था। हम्म। ये जो लूप है, इस लूप में हम लोगों ने हाफ रिंग्स कनेक्ट कर दी, ठीक है। और इन हाफ रिंग्स में को हम लोगों ने ऐसे कार्बन करके यहां एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आई बात। जी सर। यस सर। हाँ ये क्या है, कार्बन ब्रश है, और ये हाफ रिंग है। इस हाफ रिंग का नाम क्या होता है, स्प्लिट लेन। प्लेट रिंग। स्प्लिट रिंग कहते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये जो है ना हाफ रिंग, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और ये जो कनेक्शन है ये किससे किया हुआ हम लोगों ने, कार्बन ब्रश से किया हुआ है। किससे किया हुआ है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश से हम लोगों ने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है बेटा। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या होगा, अपने आप ही 180 डिग्री घूमने पे कनेक्शन चेंज होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, यस सर। हाँ सर। और हमारा मोटर वर्क करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, है ना बेटा। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये डीसी मोटर बन गया, तो इसमें खराबी क्या है, इससे अपना टेस्ला खुश क्यों नहीं था, कोई बताएगा, अंदाजा लगा सकता है। सर हीट जनरेट करता होगा। हाँ, यहाँ रगड़ रहा है ना, इस कार्बन ब्रश और इस कम्यूटेटर के बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं है, हाँ सर। फ्रिक्शन हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस होगा। टेस्ला को यही एनर्जी पसंद नहीं, ये एनर्जी का लॉस वेस्टेज टेस्ला को पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। ये एनर्जी का वेस्टेज टेस्ला को एकदम पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए टेस्ला लगा हुआ था अल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग करंट के अब पीछे। एसी मोटर किसने बनाया, टेस्ला ने बनाया, ठीक है बेटा। डीसी मोटर पहला किसने बनाया, दुनिया का पहला मोटर डीसी मोटर था, किसने बनाया, माइकल माइकल फेराडे ने बनाया। एसी मोटर पहला किसने बनाया, टेस्ला। टेस्ला ने बनाया, तो पे एडिसन का नाम कहाँ से है? बेटा एडिसन ने सबको बेचा, ठीक है। एडिसन तो फिर बिजनेसमैन हो गया ना। नहीं मतलब देखो यार, एडिसन बिजनेसमैन था, बट आप एक बात समझो, आज के डेट में भी मान लो किसी कॉलेज का प्रोफेसर अगर रिसर्च करता है, तो आपको क्या लगता है जो भी रिसर्च करके वो नई चीज खोजेगा उसके क्रेडिट किसको मिलेगा, प्रोफेसर को मिलेगा कि कॉलेज को मिलेगा। प्रोफेसर को। कॉलेज। तब कॉलेज को ही नहीं मिला। कॉलेज को मिलना चाहिए, क्योंकि सैलरी दे रहा था कॉलेज, तभी तो वो कर पाया प्रोफेसर ये काम। यस सर। लेकिन अब क्या है, पहले इंडिया में सिर्फ पूरा का पूरा क्रेडिट कॉलेज को मिल जाता था, अब 20% क्रेडिट प्रोफेसर को भी मिल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब फालतू बातें, इसको कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, एक मिनट। अच्छा ठीक है सुन लो,
एक बात सुन लो मेरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें पता क्या होती है मोटर में? मोटर क्या समझ, सर? मैं कहूंगा मोटर जो है ना, समझ में शायद 90% लोगों को आता है, पर अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उस क्वेश्चन का आंसर 70% लोग लिख पाते हैं। पता है क्यों? 20% लोग किसमें गड़बड़ा जाते हैं? हाँ सर। उनको समझ ही नहीं आता इसको लिखें कैसे। ठीक है, समझ ही नहीं आता है कि लिखें कैसे इस चीज को, इसलिए भी बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी तो खैर आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, बट बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव होगा ना। हाँ या ना? सर तो आप लोगों का एक होमवर्क है मेरी तरफ से, क्या? राइट वर्किंग द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर इन डिटेल। अब देखो बात को, मैं कैसे लिखना है ये मैं नहीं बता रहा, उसके लिए आप बुक्स को रेफर करिए, रेफरेंस बुक्स को रेफर करिए। ठीक है, आप उसके लिए चाहे तो अपने ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन ऑनलाइन देखने जाओगे तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी, आप लिखोगे एक चीज और वहां पे रिजल्ट्स आ जाएंगे ऐसे ऐसे जो कि कॉलेज के लेवल पे हो जाएंगे, कहीं और 12th के लेवल के हो जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। तो ऑनलाइन में क्या है कि आप देखकर हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, आप ये भी बोलोगे सर आपने तो कुछ बताया नहीं। सर हम लोग मॉड्यूल से लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख। मॉड्यूल से देख के लिख सकते हो, कहीं से भी देख के लिखो, बट अच्छे से लिखना चाहिए, होना चाहिए जो कि एक बार में एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता है मोटर कैसे वर्क करता है वो पढ़ के समझ में आ जाए, उसको पढ़ के यस समझ में आ सर, जाए। समझ में आई बात? एकदम एक एक चीज हाँ, डिटेल से में कोई भी चाहिए। क्वेश्चन अराइज ना। हाँ, और उसका सॉल्यूशन आप लोग, इसका जो आंसर है ना, इसको आप लोग ग्रुप में व्हाट्सएप कर दोगे। अगर दो लोगों का आंसर मुझे सिमिलर दिखा तो मैं दोनों से वो वही आंसर 10 बार लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा कि दोनों ने एक दूसरे का कॉपी किया है तो मैं वही आंसर दोनों से 10 बार लिखवाऊंगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कब तक भेजना है? सर पासवर्ड मार देंगे क्या सर पीडीएफ में? तो मेक श्योर कि आपका कोई ऐसा दोस्त ना हो जो आपसे दुश्मनी करे और आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन कॉपी कर ले। ठीक है, पासवर्ड मार सकते हो पीडीएफ में, मुझे पर्सनली भेज देना। ठीक है, मुझे इंडिविजुअली भेज देना। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। ओके बेटा, ये काम करो, ये ग्रुप में भेजने की जगह मुझे, मेरा फोन नंबर आप लोगों का सही है, ग्रुप से निकल ही जाता है। हाँ जी। यस सर। ये वाला मेरे को इंडिविजुअली भेज दो, इसके अलावा मेरे को कोई इंडिविजुअल मैसेजेस नहीं चाहिए। ठीक है ना? ओके सर। अगर ठीक है आपको कोई, सर। ठीक है ना? चलो, तो डीसी मोटर की डिटेल आप लोग, वर्किंग डिटेल में आप लोग मुझे लिख कर देंगे। ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी लिखवाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, समझाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। कब भेजेंगे? क्या बेटा? सर परसों तक भेज सकते हैं, टाइमिंग क्या है? कब हाँ, भेजेंगे? हाँ चलो, आप आज मंडे है ना, तो आप मुझे वेडनेसडे तक भेज दो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक और है एक और बात है, एक और बात है। अच्छा, आप लोगों का सभी कुछ सामान ही नहीं होगा ना घर पे, कुछ ले भी नहीं सकते आपको। सर आप एक बार बोलिए तो। आप लोगों के घर में कॉपर वायर होगा? शायद है सर, है। अच्छा, जिसके घर में नहीं है, नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है, जिसके घर में है ना वो मुझे वर्ल्ड सिंपलेस्ट मोटर मोटर बना के उसका वीडियो बना के भेजेगा ग्रुप पर। ठीक है, और वर्ल्ड सिंपलेस्ट मोटर अगर आपको जानने में क्या कहना चाहता हूं तो कुछ मत करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो वर्ल्ड सिंपलेस्ट मोटर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा?
ठीक है सर। यस सर। क्या देखना है? वर्ल्ड्स सिंपलेस्ट मोटर। ये बनाकर, इसका वीडियो बनाकर सर वही सर इसका वीडियो जिसमें बनाकर कॉपर ग्रुप वायर पे शेयर घूमते करना है। रहता है ठीक है ना। बेटा? आपको इसके सर लिए आपको इसके लिए फैन ही तो एक सिंपल मोटर है सर, उसी का वीडियो बना के नहीं पोस्ट बेटा, कर आपके लिए देंगे। कंपोनेंट आपको बनाना है अपने हाथ से। ओ कंपोनेंट्स बता देता हूँ, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लगेंगे, बैटरी और दूसरा कॉपर वायर। इसके अलावा किसी तीसरे चीज की जरूरत नहीं सर होगी। बस सर हो जाएगा इसी यही दो बस से। सिर्फ इन दो। हाँ, मैग्नेट। उसकी भी जरूरत नहीं है आई गेस। हाँ, सॉरी, मैग्नेट लगेगा, सॉरी गलत बोल गया। मैग्नेट तो वही तो लगेगा, सर। मैग्नेट तो लगेगा ही। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो सर आप, कॉपर वेयर को रोटेट कैसे कराएंगे? मैग्नेट है ना, मैं गलत भूल गया था, पहले मैग्नेट बोलना भूल गया था। नहीं मतलब एक सर वायर कैसे रोटेट करेगा, मतलब कुछ यू हार्ड चाहिए तो। बेटा कुछ तो सस्पेंड कैसे करेगा वो पूछ रहा है। खुद से देखो ना यूट्यूब पे। ठीक है? यस सर, ट्राई करेंगे। अच्छा अभी देख देखो लेंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ आपके अंदर एक आदत पड़े। अभी 11th 12th में तो नहीं करो, बट करना, बट जब कॉलेज में हो जाए तब भी आप, कॉलेज में हो जाए उस वक्त भी आप, कोई भी चीज अगर आपको जानने की इच्छा हो, तुरंत यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, सीखो और खुद से करना शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए सर बताएंगे, मैडम बताएंगी, तब हम कुछ करेंगे, प्रोफेसर बताएंगे तब हम कुछ करेंगे। ये एटीट्यूड खत्म करना है मुझे आपके अंदर से। ठीक है? ओके बेटा? ओके सर। तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वर्ल्ड सिंपलेस्ट मोटर, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे प्रोसेस लगा देंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है सर कॉपर वायर कितना लेना होगा सर? बेटा? वो सब वहां से देखो ना। और सर अगर, वो बहुत बोलो, सुनो बात, जो कॉपर वायर, मुझे डाउट है आप लोगों के घर में होगा, जिसके घर में वही कर पाएगा, बट सब लोग कम से कम देख जरूर लेना। कॉपर वायर जो आप मार्केट से खरीदते हो ना, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, पता है आप लोगों को? वो कॉपर कलर की होती है, इसलिए कई लोगों को रियलाइज नहीं होता कि कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन भी लगा हुआ है। ठीक है? उस वीडियो में बताएगा कि उसको घिस के चाकू से इसको इंसुलेशन को कहीं कहीं पे हटाना होगा। ठीक है बेटा? यस यस सर। तो एक चीज, ये चीज सर आप वो लोग, जो रबर कोटिंग के साथ आता है वो वाला उसमें तो नहीं बेटा, नहीं हटाना पड़ता। रबर कोटिंग वाले से नहीं होगा। ठीक है? रबर कोटिंग वाले से नहीं होगा बेटा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मोटर समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है भाई? देखो, हम लोगों ने क्या किया, करंट का यूज करके मैग्नेट में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, है ना? करंट कैरिंग वायर के पास में हम मैग्नेट लेके आए तो हमने देखा मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ। किसने बताया ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सर Orsted। फैराडे। ओवरस्टेड। माइकल ओर्स्टेड। फैराडे। ठीक है? फर्स्ट ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब एक दूसरा जीनियस है जिसका नाम है माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो जीनियसेस के मामले में बताता हूं। मेरे ख्याल से फिजिक्स के जीनियसेस में नंबर 1 पे या तो आप आइंस्टीन को रख लो या न्यूटन को रख लो, डिबेटेबल है। ठीक है? इनके बाद थर्ड नंबर पे अगर कोई आएगा तो फैराडे आएगा। ठीक है? इतना बड़ा जीनियस था वो, सुपर जीनियस।
टेस्ला का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, उससे बहुत ऊपर है ये माइकल फैराडे। इस बंदे ने सर न्यूटन। न्यूटन आइंस्टीन में जो फर्स्ट सेकंड रख लो वो डिबेटेबल है, उसके बाद थर्ड नंबर पे माइकल फैराडे है। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या किया उसकी बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले माइकल फैराडे की लाइफ की स्टोरी सुनते हैं। आज आपकी दो तो साइंटिस्ट की लाइफ की स्टोरी सुनने में चला जाएगा आपका। वही सर, अच्छा लग रहा है, छोड़ ठीक है, दीजिए आज। तो माइकल Yes, sir. फैराडे, ध्यान दो बेटा, हम बात कर रहे हैं 1700 से 1800 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1800s में पढ़ाई लिखाई का उतना क्रेज दुनिया में नहीं था जितना आज के डेट में है। ठीक है, कोई पढ़ता लिखता नहीं था, अपने इंडिया को छोड़ो दुनिया में कोई नहीं पढ़ता लिखता था। उस वक्त पढ़ाई लिखाई सिर्फ कौन लोग करते थे? सर अमीर लोग। वो जो रूलर कैटेगरी में आते थे ना, सर किंग्स। Aristocrats. जो नोबल फैमिलीज होती थी ना, नोबल फैमिलीज, Yes, sir. वो करते थे पढ़ाई, बाकी कोई नहीं करता था। लेकिन इस चीज की शुरुआत हो रही थी कि अब जनरल जनता भी पढ़ेगी। ठीक है, इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हो चुका था, पता है ना आप लोगों को हिस्ट्री। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो माइकल फैराडे के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट माइकल फैराडे भी बचपन में बहुत ज्यादा गरीब हुआ, है ना। Yes. मतलब मजदूरी करके किसी तरीके से खाना वाना खा लेते थे, इतना ही था। उन लोगों ने बोला यार नई चीज शुरू हुई है पढ़ाई, क्यों ना हम भी अपने बच्चों को पढ़ा दें, पैसे तो लग नहीं रहे। स्कूल्स फ्री कर दी थी, तो स्कूल में उन्होंने अपने माइकल फैराडे का एडमिशन करा दिया था। अब देखो इतनी जागरूकता तो थी नहीं, तो वो जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया उसने, तो जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया तो फर्स्ट डे एडमिशन नहीं लिया, 2-3 महीने बाद एडमिशन लिया। ठीक है, अब तो नर्सरी क्लास का सिलेबस आगे बढ़ गया था, समझ रहे हो, सिलेबस नर्सरी क्लास में आगे बढ़ गया, सिलेबस। वो ABCD पढ़ा रहे थे ना, तो A पढ़ा चुके थे, B पढ़ा चुके थे, C पढ़ा चुके थे, DEFGHIJKLMN सब पढ़ा चुके थे, PQ तो पढ़ा चुके थे। उस दिन उनको क्या पढ़ाना था टीचर को? R। क्या पढ़ाना था? R। अब सोचिए, वो जो टीचर पढ़ा रही है वो भी नोबल फैमिली की है ना। Yes, sir. वो उसके सामने ये गरीब सा बच्चा आके बैठ गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये मेरे बच्चों के बराबर बैठेगा, कैसे हो सकता है, ये फालस का दुनिया ही पागल हो गई है, ये हो गया फलाना हो गया। खिंच गई बोले औरत, टीचर खिंच गई। बहुत पुराने जमाने की बात है ना बेटा, उस जमाने में बहुत कुछ ऐसा होता था। तो और उसके बाद भी शुरुआत से नहीं आया, आज आ गया 4 महीने बाद। कोई तरीका होता है क्या? पढ़ाई लिखाई क्या ही करेंगे ये लोग, इस तरीके की बातें थी। तो उसने उसने पढ़ाया R फॉर रैबिट। ठीक है, अब माइकल फैराडे था तोतला। क्या था? तोतला। वो र को व बोलता था, र को क्या बोलता था? व। ठीक है, तो टीचर पढ़ाई R फॉर रैबिट। क्या पढ़ाई? R फॉर रैबिट। माइकल फैराडे को बोला क्या होता है R फॉर? तो माइकल फैराडे बोला वैबिट। टीचर ने बोला रैबिट, वैबिट नहीं रैबिट। तो टीचर बोली रैबिट, ये बोला वैबिट। रैबिट वैबिट रैबिट वैबिट रैबिट रैबिट डेविट, और पकड़ के इस बात पे उसको पीट दिया टीचर ने। पहले से चाहिए नहीं था वो टीचर, वो स्टूडेंट अपने क्लास में, उसका तो क्लास में रैबिट वैबिट कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स हंस रहे हैं। वो टीचर पागल थी, टीचर ने पकड़ के माइकल फैराडे को पीट दिया। जब छुट्टी हुई, माइकल फैराडे के पेरेंट्स आए, उसने बोला हमें नहीं पढ़ाना आपके यहाँ, अपने बच्चे को ले गए। ठीक है बेटा, तो माइकल फैराडे जीवन में टोटल कितने दिन स्कूल गया? सर एक दिन। एक दिन। एक दिन। एक दिन। ठीक है, वो भी सर मार खा के आ गया। वो भी मार खा के वापस आ गया। और उसके बाद वो बंदा इतना फेमस है कि आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, आई वॉज बॉर्न जीनियस, स्कूल रूइंड मी, है ना। सर ये बहुत खराब लगता है सर। ठीक है, चलो सुन लो। अब क्या हुआ कि सर और कहानी नहीं है सर। अबे कभी शुरू हुई है कहानी भाई। माइकल फैराडे वापस आ गया, तो जीनियस बना कैसे?
क्योंकि उसमें लर्निंग की क्यूरियोसिटी थी। क्या था? वो सिर्फ क्यूरियोसिटी थी और कुछ नहीं। उसे पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी। किसी तरीके से उसने इधर उधर देख दुख के लिखना और पढ़ना सीख लिया। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी से, किसी दुकानदार से, किसी उससे उससे किसी के बच्चे के साथ बैठ के लिखना और पढ़ना, 2 चीजें सीख ली उसने। उसके पेरेंट्स ने बोला बाकी कुछ मत सीखो, सिर्फ लिखना पढ़ना भी सीख जाओगे तो जीवन में कुछ ना कुछ कर लोगे। उसके पेरेंट्स बोले स्कूल में तो नहीं भेजेंगे बट लिखना और पढ़ना तुमको सिखा देंगे। ठीक है, तो ये उसके पेरेंट्स का भी सोचो, उस जमाने में बहुत अच्छी सोच थी। उसने उन पेरेंट्स ने इतना कुछ होने के बाद भी अपने बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखा दिया किसी तरीके से। और हुआ क्या, उस जमाने में एक ट्रेंड चला था, साइंस का प्रमोशन हो रहा था। बेसिकली चर्च और साइंस में एंटी थी ना। तो साइंटिस्ट जो है साइंस का को प्रमोट करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए फ्री लेक्चर्स लेते थे साइंस को बारे में बताने के लिए कि देखो साइंस में हमने ये डेवलपमेंट किया, ये डेवलपमेंट किया, ये डेवलपमेंट किया, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो उसमें एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया बेटा, वो बहुत जो भी है, उस जमाने में काफी फेमस साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने वो अक्सर लेक्चर लेता था। तो माइकल फैराडे क्या करता था, उसके सारे लेक्चर जाके अटेंड करता था। ठीक है, वो लेक्चर्स अटेंड कर करके उसने डेली कुछ नोट्स बनाए और उसकी बहुत इच्छा होगी मैं इस साइंटिस्ट के लिए काम करूं। ठीक है, तो फैराडे क्या किया, एक दिन उसने बोला कि मैं जाके उन सर से, उसको अपना आइडल मानता था, उनसे जाके मिलूंगा, बोलूंगा मेरे को अपने लिए काम करने दीजिए, मेरे अपनी लेबोरेटरी में मेरे को काम करने दीजिए। ठीक है, लेकिन अब किसी बड़े आदमी के पास मिलने जा रहे हो तो कोई गिफ्ट तो लेके जाओगे। तो सुना होगा ना आप लोगों ने सुदामा और कृष्ण की कहानी। हाँ सर। हाँ सर, चावल लेके गए थे। हाँ चावल से सर। तो इसको भी कुछ गिफ्ट लेके जाना था, Yes, लेकिन sir. क्या लेके जाए इतने बड़े आदमी के लिए? जिस प्रॉब्लम में सुदामा था उसी प्रॉब्लम में ये है माइकल फैराडे, है ना। तो उसने क्या किया, उसके जितने भी लेक्चर्स अटेंड किए थे उसके सबके बहुत ही अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाए, उसको कंपाइल किया, उसके लिए एक बुक बाइंड करी और वो लेके गया कि सर मेरे पास आपको देने के लिए, मैं आपको छोटा आदमी को कह ही दूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत आपको दे रहा हूं, मैं अपने ये बता रहा हूं कि मेरे लिए आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो। मैंने आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी है, मैंने आपको सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, मैं आपके सारे लेक्चर्स के नोट्स बना के इतने अच्छे से लेकर आया हूँ। ठीक है, मुझे प्लीज अपने यहाँ पे काम करने दीजिए। मतलब इट वॉज अ गुड गेस्चर, राइट? गुड गेस्चर, है ना। हाँ Yes, सर। सर। अब वो जो साइंटिस्ट था उसने बोला है आ जाते हैं किसी मुंह उठा के, उसकी किताब ली, थैंक यू, टाटा बाय बाय। ठीक है, समझ में आई बात? और वो जो साइंटिस्ट था ना बहुत ज्यादा एरोगेंट था, नाम याद नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। एरोगेंट का मतलब सिर्फ लोगों के साथ नहीं, साइंस के साथ भी एरोगेंट था। उसको साइंस मजाक लगती थी, खिलवाड़ करता साइंस के साथ, जो अच्छे साइंटिस्ट करता भी, सारे अच्छे साइंटिस्ट साइंस के साथ खिलवाड़ करते भी हैं, नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे भी नहीं। तो लेकिन वो सेफ्टी को समझता ही नहीं था, तो कुछ केमिकल्स मिक्स कर रहा था। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि फिजिसिस्ट अलग केमिस्ट अलग, और ऐसा नहीं है। साइंस मतलब साइंस था। ठीक है, तो केमिस्ट्री में के कुछ केमिकल्स को मिक्स कर रहा था, आग लग गई, उसकी आंखें जल गई। जला भी क्या, तो आंखें, आईज जल गई, आईज दोनों। ठीक है, अब आईज जल गई तो ऐसा नहीं था कि अब रोशनी चली गई आंखों की, लेकिन उसका था कि जब 6 महीने तक उसे आंख में पट्टी बांध के रखना। अब सोचो यार, उस जमाने में 6 महीने तक कोई आदमी बिना काम करे रहेगा तो खाना खाने को नहीं मिलेगा। आज के दिन में दिक्कत है, उस जमाने में कहां से होगा, है ना। तो अब वो साइंटिस्ट भी प्रॉब्लम में आ गया, उसको लगा यार कोई मेरे को असिस्टेंट चाहिए जो मेरी हेल्प करे। तो अब उसको याद आई माइकल फैराडे की कि हाँ एक लड़का था जो मेरी सारी क्लासेस अटेंड किया है, उसको बुलाता हूँ, उसको जो जो काम बोलूंगा करता जाएगा, कुछ तो होगा। रिसर्च उतने अच्छे से नहीं होगी लेकिन कुछ तो होगी, है ना। तो उसने माइकल Yes, फैराडे sir. को अपने यहाँ बुलाया, हाँ सर। अपने यहाँ बुलाया कि तू मेरे लिए काम कर। ठीक है बेटा। माइकल yes, फैराडे उसके यहाँ आया, उसके लिए काम करना शुरू किया उसकी लेबोरेटरी में बैठ के। अब उस जमाने में देखो, फैराडे की कहानी अभी इसके बाद और भी बहुत लंबी है, इतना डिटेल में हम जा नहीं सकते। पर उस जमाने में क्या था माइकल फैराडे के साथ,
जस्ट ओस्टर्ड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिखाया था। उसने दिखाया था कि करंट के पास में अगर आप मैग्नेट को रखो तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है बेटा, ये किसने बताया था? ओस्टर्ड ने। इस बात से साइंस के जो जगत था उसमें, साइंस का जो वर्ल्ड था उसमें एक हल्का सा मचा हुआ था, अरे कुछ तो जबरदस्त नया मिला है, लेट्स डू समथिंग, इसका कुछ ना कुछ बनाते हैं। और इसीलिए उस साइंटिस्ट को फैराडे की जरूरत थी कि उसे पता था कि अभी 6 महीने में ही बन जाएगा, कोई ना कोई बना लेगा और हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो माइकल फैराडे को उसने इसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया। माइकल फैराडे ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर करंट से मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट से करंट भी बनेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। है यस ना? सर। अगर करंट से मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट से करंट भी बनना चाहिए, ये माइकल फैराडे ने कहा, सोचा, और इसके आगे उसने अपनी रिसर्च शुरू करी, जो रिसर्च के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है बेटा? ठीक है हाँ सर, पक्का बताइएगा सर। कहानी आधा अधूरा रह गया सर। ठीक है बेटा, चलिए अभी क्लास का टाइम हो गया। अभी सस्पेंस कहानी बाकी है यार सर। सर ये तो ट्रेलर था सर, पिक्चर देखो तो बाकी है अभी। देखो माइकल फैराडे कहानी बाकी है, कहानी। अच्छा, माइकल फैराडे की अगर पूरी कहानी सुनाऊंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, उसकी लंबी चौड़ी कहानी है, अभी और बहुत तो बाकी ये भी यूट्यूब पे कल का देख पूरा लेंगे। क्लास। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सर, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी राखी बेटा, सर। चलिए बाय सर। बाय बाय बेटा, सर। बाय बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।